ये कहानी है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के उन 4 वीर पुत्रों की जिन्होंने धर्म के खातिर शहीद होना सही समझा लेकिन झुकना नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं प्रीति कौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल जत्थेदार टीवी में। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर का सप्ताह सिखों में शहीदी सप्ताह के तौर पर याद किया जाता है। कुछ श्रद्धावान सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर भी सोते हैं। ये सप्ताह 4 साहिबजादों की याद में समर्पित है, जिनमें 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह तथा 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह है। ये कहानी है 1704 की, जब मुगल हुकूमत ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। उस दौर में चारों साहिबजादों ने वो बलिदान दिया जिसने इतिहास को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि बदल दिया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों को ये सहन नहीं हुआ, इसलिए सरहंद के सूबेदार ने गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ एक बड़ी सेना भेज दी। 20 दिसंबर को मुगलों ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला बोल दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया तथा वहाँ से प्रस्थान करने को कहा। अगले दिन जब गुरु साहिब अपने परिवार सहित सरसा नदी पार कर रहे थे तो पानी का बहाव तेज होने के कारण पूरा परिवार बिछड़ गया, जिससे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी व 2 बड़े साहिबजादे चमकौर तथा माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे व सेवक गंगू मोरिंडा पहुंच गए। 22 दिसंबर को चमकौर में युद्ध छिड़ गया। 23 दिसंबर को बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा, जिसमें मुगल 10 लाख की संख्या में थे और सिख सिर्फ 40। बहुत से मुगलों को मौत के घाट उतारने के बाद बड़े साहिबजादे युद्ध में शहीद हो गए। दूसरी तरफ सेवक गंगू ने लालच में आकर माता गुजरी की मोहरे और गहने चोरी कर उन्हें वजीर खान के हवाले कर दिया, जहां सरहंद के नवाब ने माता गुजरी तथा 2 छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया, जहां का तापमान 2 से 3 डिग्री था। इस दौरान भाई मोतीराम मेहरा का भी जिक्र आता है, जिन्हें नवाब द्वारा हिंदू कैदियों को भोजन देने के लिए नियुक्त किया गया था। वे पहरेदारों को रिश्वत देकर माताजी तथा साहिबजादों को गर्म दूध देने जाया करते थे, लेकिन जब इस बात की खबर नवाब को पड़ी तो नवाब ने मोतीराम और उनके परिवार को कोल्लू में डाल शहीद कर दिया। 26 दिसंबर को नवाब ने छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुला जबरन धर्म बदलने को कहा, लेकिन साहिबजादों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। 27 दिसंबर को वजीर खान ने फिर से साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुला धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया, अन्यथा मौत कबूल करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगा धर्म परिवर्तन करने से इनकार करते हुए कहा, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रैन का तो आओ हमारे पास। जिसे सुन नवाब तिल मिला उठा और साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को 27 दिसंबर को शहीद कर दिया गया। जैसे ही ये खबर माता गुजरी को मिली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। नवाब ने माता गुजरी और साहिबजादों की देह का संस्कार न करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन दीवान टोडरमल जो कि एक बहुत बड़े साहूकार थे, उन्होंने वजीर खान से आग्रह कर साहिबजादों का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। नवाब ने खड़े सिक्कों से टोडरमल को जमीन नापकर खरीदने को कही। दीवान टोडरमल ने 4 वर्ग मीटर पर 78,000 वर्टिकली सिक्के बिछाए, जिसकी कीमत आज 2 अरब 50 करोड़ रुपए है और इसे इतिहास की सबसे महंगी जमीन कहा जाता है। उस 4 वर्ग मीटर पर टोडरमल ने माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया। हमारा चैनल जत्थेदार टीवी भी साहिबजादों की शहादत को शत शत नमन करता है।